नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों द्वारा श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। अश्वमेध यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा जहाँ तक जाता है वहाँ तक उस राज्य के राजा की दास्ता स्वीकार कर ली जाती है। घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया था। किसी भी राज्य का राजा उस घोड़े को रोकने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि धनुर्धर अर्जुन ने पितामह भीष्म और महाबली कर्ण जैसे योद्धाओं को मृत्यु का ग्रास बनाया था। घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करने के बाद वह घोड़ा रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचा। रतनपुर राज्य के राजा मूर्ध्वज बड़े ही धर्मात्मा और भगवान श्री नारायण के परम भक्त थे। उनका नियम था कि वह दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। राजा मूर्ध्वज ब्राह्मणों को पूछकर उनकी इच्छा अनुसार दान करते थे। ऐसे सत्यनिष्ठ राजा मूर्ध्वज की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। राजा मूर्ध्वज का पुत्र धीरध्वज था। धीरध्वज ने अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर ली थी। वीर ताम्रध्वज ने अश्वमेध यज्ञ का वह घोड़ा रोक लिया और घोड़े के रक्षक अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगा। सेना सहित धनुर्धर अर्जुन वहां पहुंचे और उस वीर बालक से कहा, हे बालक, तुमने जिस घोड़े को रोका है वह चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जिसकी सुरक्षा में मैं स्वयं खड़ा हूँ। इस घोड़े को पकड़ने का साहस किसी भी राज्य के राजा ने नहीं किया। जिस राज्य में इस घोड़े ने अपने पैर रखे हैं उस राज्य के राजा ने युधिष्ठिर की दास्ता स्वीकार कर ली है। मैं तुम्हारी भूल समझकर तुम्हें क्षमा करता हूँ, इसलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो। इस बात पर ताम्रध्वज ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, आप सिर्फ अपनी ही कहोगे या मेरी बात भी सुनोगे? मैं रतनपुर का भावी सम्राट ताम्रध्वज हूँ। मेरे पिता मूर्ध्वज और माता विद्याधरणी है। मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ और क्षत्रिय कभी किसी का दास नहीं होता। बालक की यह बात सुनकर अर्जुन ने गुस्से में आकर कहा कि नादान बालक, तुम जानते नहीं हो कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा ये बालहट युद्ध करवा सकता है और युद्ध का परिणाम तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम यह घोड़ा छोड़ दो और अपने पिता को सूचित करो ताकि वह तुम्हें समझा सके। ताम्रध्वज ने अपनी बाकपटुता से अर्जुन पर पलटवार किया और कहा कि हे कुंती नंदन अर्जुन, क्षत्रिय पुत्र बाल्यकाल अवश्य अपने पिता की गोद में व्यतीत करता है, परंतु जवानी में क्षत्रिय पुत्र का क्षत्रियत्व परिपक्व हो जाता है। यदि तुम्हें घोड़ा चाहिए तो तुम्हें इस घोड़े को मुझसे अपने बाहुबल से प्राप्त करना होगा। ऐसे व्यर्थ में वार्तालाप करके अपना समय खराब ना करें। अर्जुन ने ताम्रध्वज से कहा कि हे मूर्ख ताम्रध्वज, तुझसे युद्ध करके मैं अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने बाण से तुझे तेरी माता की गोद में सकुशल पहुंचा देता हूँ। यह कहकर अर्जुन ने उस बालक पर बाण चलाया, परंतु ताम्रध्वज कोई कायर बालक नहीं था। वह भी शस्त्र कलाओं में प्रवीण था। ताम्रध्वज ने न सिर्फ अर्जुन द्वारा चलाए गए बाण का उत्तर दिया, बल्कि ताम्रध्वज के एक तीर ने अर्जुन के सारथी को गिरा दिया। बालक ताम्रध्वज की वीरता को देखकर अर्जुन चकित रह गए। अब तक जिसे वह एक साधारण बालक समझ रहे थे, वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे।
ताम्रध्वज को गंभीरता से लेते हुए दोनों के बीच भयंकर युद्ध चालू हो गया। ताम्रध्वज ने अर्जुन का वीरतापूर्वक सामना किया और अपने एक तीर से बाहुबली अर्जुन को मूर्छित कर दिया। अर्जुन को वहीं छोड़ ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। और जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो उनके समक्ष श्री कृष्ण बैठे हुए थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ये सब आपकी माया का ही चमत्कार है, अन्यथा वह बालक युद्ध में अर्जुन से नहीं जीत सकता था। अर्जुन ने बड़े अहंकार से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आज तक मेरे जैसा योद्धा और मेरे भैया युधिष्ठिर जैसा दानी धर्मात्मा कोई और नहीं हुआ है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम अभी भी भ्रम में हो, जो तुम यह सोचते हो कि इस संसार में तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। तुमसे बड़ा मेरा भक्त भी कोई नहीं है, और युधिष्ठिर से बड़ा दानी और धर्मात्मा कोई और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अभी तुम्हारे भाई का नाम तो दानियों में बहुत नीचे है। यह सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, क्या ये सत्य नहीं है माधव? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने से बड़ा योद्धा तो मिल ही गया है, और अगर अब अपने से बड़ा दानी और भक्त देखने की भी तुम्हारी इच्छा है तो बताओ। अर्जुन ने पूछा कि दानियों में मेरे भैया युधिष्ठिर से ऊपर किसका नाम है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे ऊपर मेरे प्यारे भक्त मोरध्वज का नाम है। ये सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अर्जुन को लगता था कि मेरे भैया से बड़ा कोई दानी हो ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अवश्य ही उस भक्त के दर्शन करना चाहूँगा जो आपका मुझसे भी बड़ा भक्त है और मेरे भैया युधिष्ठिर से भी बड़ा दानी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चाहो तो उसकी परीक्षा ले लो। अर्जुन ने कहा कि आपके सहयोग के बिना राजा मोरध्वज की परीक्षा लेना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जमराज को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। उन्होंने जमराज को एक सिंह के भेष में साथ लेकर रतनपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया, जहां राजा मोरध्वज का राज दरबार लगा हुआ था। जैसे ही राजा मोरध्वज को इस बात की खबर लगी कि ब्राह्मण उनके राज दरबार में आए हैं, उन्होंने तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हमने तुम्हारे दान की बहुत प्रशंसा सुनी है। चारों ओर तुम्हारे यश की कीर्ति फैली हुई है कि कोई भी जाचक तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से कहा कि यह भगवान श्री नारायण की ही मुझ पर कृपा है कि आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। उन्होंने उन ब्राह्मणों का स्वागत किया और कहा कि मेरे तो भाग्य खुल गए, आप जैसे दिव्य ब्राह्मणों का पदार्पण घर में हुआ। महाराज मोरध्वज ने उनके चरण धोकर उनको बिठाया। तब राजा मोरध्वज ने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपसे ऐसी कोई वस्तु नहीं मांगेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हम 3 प्राणी बहुत लंबे समय से यात्रा कर रहे हैं। हम दोनों तो कंदमूल खाकर अपनी भूख शांत कर लेते थे, परंतु हमारे साथ यह सिंहराज भी हैं जो सिर्फ मांसाहार करते हैं और ये सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं।
मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं सिंहराज के समक्ष प्रस्तुत हूँ। यदि वह मेरा भक्षण करेंगे तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि पृथ्वी पर स्वयं को दान करने वालों की कमी नहीं है। यदि तेरे जैसा भोजन करते तो हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं होती। महाराज मोरध्वज ने श्री कृष्ण से कहा कि अब आप ही बताएं कि मैं सिंहराज के लिए कैसे भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हमारे सिंहराज के भोजन के लिए आपको अपनी रानी से इजाजत लेने के बाद आरा लेकर अपने हाथों से अपने पुत्र ताम्रध्वज को चीरना होगा, जिससे सिंहराज भोजन कर सकें और अपनी भूख शांत कर सकें। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सारा राज दरबार आश्चर्यचकित हो गया। स्वयं अर्जुन भी श्री कृष्ण की इस तरह की बात सुनकर डर गए। एक क्षण के लिए राजा मोरध्वज भी डगमगा गए, परंतु संभल गए। लेकिन राजा मोरध्वज सोच में पड़ गए कि अगर मैंने एक बालक को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। इतने में ताम्रध्वज भागकर आया और बोला, पिताजी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं अपना मांस देने के लिए तैयार हूं या नहीं? ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी, पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है कि वह अपने पिता के धर्म की रक्षा करे। राजा मोरध्वज ने कहा कि हे महात्मा, धन्य है मेरा पुत्र ताम्रध्वज, जिसे आपने सिंहराज के आहार के लिए चुना है। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के सामने एक शर्त रखी कि अगर पुत्र को चढ़ाते समय माता पिता की आंखों में आंसू आए तो सिंहराज भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र और पत्नी को भी राजी कर लिया। अर्जुन राजा मोरध्वज के इस प्रकार समर्पण और वचनबद्ध बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके बाद राजा मोरध्वज ने आरा उठाया और अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज के सिर पर रखकर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने पुत्र को चीर दिया। ताम्रध्वज मूर्छित हो गए। आरे से निरंतर उनके शरीर के 2 भाग किए जा रहे थे। इस तरह ताम्रध्वज का शरीर कटकर 2 भागों में बट गया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण देव से हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, अपने सिंह को भोजन करवाइए। उसके बाद सिंहराज ने आगे बढ़कर ताम्रध्वज का दायां भाग खा लिया। तभी ताम्रध्वज की माता की बाईं आंख से आंसू टपक पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने महारानी से पूछा कि ये आंसू किस लिए? तब महारानी ने कहा कि महापितृभक्त ताम्रध्वज के दाहिने अंग को तो आपने स्वीकार कर लिया, परंतु वाम अंग को छोड़ दिया। इसी कारण मेरी बाईं आंख से आंसू निकल पड़े। इस दृश्य को देखकर अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। भक्ति का ऐसा प्रकाश अर्जुन ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की गई। राजा रानी ने ब्राह्मणों को भोजन परोसा। ब्राह्मण जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह तक ले गए, उन्होंने उसे वापस रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, हम आपके घर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब राजा ने भोजन ग्रहण ना करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज, आप हत्यारे हैं। राजा ने पूछा, कौन सी हत्या? तब ब्राह्मणों ने कहा कि आपने अभी अभी अपने बच्चे को मारा है और हम हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का पुण्य आज बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण देवता,
आप मेरे घर से भूखे ना जाइए। ब्राह्मणों ने कहा कि तुमने एक बालक की हत्या की है, और अगर हम तुम जैसे बाल हत्यारे के घर भोजन करेंगे तो हमें भी हत्या का पाप लगेगा। राजा मोरध्वज सोचने लगे कि यह बात तो सही है कि मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने माथे पर मृत्यु का कलंक ले लिया है। लोग क्या कहेंगे कि अपने धर्म के लिए मैंने अपने ही पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा मोरध्वज रोने लगे और कहने लगे कि हे विधाता, आप मेरी ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो। हत्या का पाप मेरे माथे लगेगा तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। हे ईश्वर, मैंने आज तक सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे घर से कोई अतिथि असंतुष्ट होकर कभी नहीं गया। मैंने सदा सबको संतुष्ट करके भेजा है। यदि आप मेरी आज तक की सेवा, पूजा, अर्चना से प्रसन्न हैं, तो हे नाथ, मुझे इस धर्म संकट से उबारो। ऐसा कहते कहते राजा मोरध्वज ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, तूने मरकर एक बार अपने पिता के धर्म को बचाया है। हे पुत्र, अब एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा लो। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा और तेरी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर राजा मोरध्वज नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद जब उनको होश आया तो वे फिर वही सब कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि राजन, तुम्हारे पुत्र को वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ईश्वर तुम्हारे दान और भक्ति से अति प्रसन्न रहता है और वह कभी अपने भक्तों का अहित नहीं करेंगे। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि अपनी दाहिनी तरफ देखें। आपके अलौकिक कार्य का फल आपको मिल चुका है। जैसे ही राजा मोरध्वज ने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो वहां राजकुमार ताम्रध्वज जीवित अवस्था में खड़ा था। तभी ताम्रध्वज की आवाज आई कि पिताजी, मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। यह कहकर ताम्रध्वज दौड़ता हुआ आया और पिता ने उसे हृदय से लगा लिया। राजा मोरध्वज ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और किस कारण आपने मेरी इतनी कठिन परीक्षा ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन राजा मोरध्वज को दिए। वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा, पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन की आंखों में से आंसू गिर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर राजा मोरध्वज रोने लगे और कहने लगे, प्रभु, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? कम से कम आपको तो भरोसा होना चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि मैं सबसे कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है तो कौन मानता। आज तो तूने सिद्ध करके दिखा दिया है कि इस धरती पर, इस सृष्टि में आपके जैसा दानी ना तो हुआ था, ना हुआ है और ना ही कभी होगा। राजा मोरध्वज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। यह दृश्य देखकर अर्जुन उस महादानी राजा मोरध्वज के पैरों में गिर गए और इस तरह अर्जुन का अहंकार नष्ट हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।